हेलो फ्रेंड्स। आज लगभग 15 साल हो चुके हैं सहारा के घोटालों का पर्दाफाश हुए। लगभग 15-16 साल पहले लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि सहारा में घोटाले शुरू हो चुके हैं। लोगों के भुगतान में देरी होनी शुरू हो चुकी थी। लोगों की मैच्योरिटी होने पर उनके बॉन्ड्स को दूसरे स्कीम में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, चाहे उनका परमिशन हो नहीं हो। उनके पैसों का निवेश बिना निवेशकों की मर्जी के किसी और स्कीम में डाला जा रहा था। बहुत तरह के काम सहारा में होने शुरू हो गए थे। 2012-13 आते आते पूरी तरह से यह बात सामने खुलकर आ गई कि सहारा में घोटाले हो चुके हैं, निवेशकों के पैसे कहीं ना कहीं डूबने वाले हैं। और इसके बाद सेबी, आरबीआई और सरकार जागी। सहारा के बड़े मैनेजमेंट के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है और जिसके बाद 2014 में सुब्रत राय की गिरफ्तारी भी होती है। लेकिन आज लगभग 15 साल के बाद भी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। पिछले 11 साल से सत्ता में जहां मोदी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, वहीं शुरुआती दौर में कांग्रेस की सरकार थी। आज 11 साल से सहारा का निवेशक अपनी पाई के भुगतान के लिए तड़प रहा है। विशेषकर बात करें हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ज्यादा से ज्यादा सहारा के निवेशक इन्हीं हिंदी भाषी क्षेत्रों के थे। आज देश में लगभग 13 करोड़ निवेशकों का 86,000 करोड़ रुपए सिर्फ मूलधन, ब्याज की बात तो हम कर ही नहीं रहे, सिर्फ मूलधन 86,000 करोड़ रुपए सहारा में फंसा हुआ है। 13 करोड़ निवेशक के अलावा लगभग 12 से 15 लाख सहारा के कार्यकर्ता, एजेंट, स्टाफ आज बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। सहारा की तो बात ही मत कीजिए। यहां पर तो स्थिति ये है कि सरकार भी आंख मूंद कर बैठी हुई है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए मोदी जी ऑपरेशन भुगतान कब शुरू करेंगे। बहुत सारे सहारा निवेशकों का कहना है कि जब भी देश पर कोई विपत्ति आपत्ति आती है तो सरकार ऑपरेशन शुरू करती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर कोई दूसरा अन्य ऑपरेशन हो। लेकिन जब देश की आधी आबादी जब एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हो, तो ऐसे में क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो एक लार्ज स्केल पर ऑपरेशन शुरू करे और युद्ध स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया को शुरू करे? क्या सरकार ऐसा कर नहीं सकती? कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? क्या सरकार की इच्छा शक्ति में कमी है या फिर अब सहारा निवेशकों को मुद्दे को इसलिए जिंदा रखा जा रहा है ताकि उसको चुनावों में भुनाया जा सके? जी हाँ दोस्तों, चाहे बात करें हम लोग कांग्रेस की, बात करें हम लोग बीजेपी की, बात करें जेडीयू की, बात करें सीपीएम की, हर पार्टी आज के समय में सहारा निवेशकों के मुद्दे को हर चुनाव में उठा रही है। इसका मतलब यह क्या है? यह एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। और चुनावी मुद्दा बनने का मतलब है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो चाहेगी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन खींचा जाए। इसे जितना लंबा दिन खींचा जाएगा उतना ही दिन चुनावों में फायदा उठाया जाएगा। और यही हाल सहारा निवेशकों के भुगतान के मुद्दे को लेकर हुआ है। पिछले 15 साल से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे 11 साल से मोदी जी की सरकार रही हो, किसी भी सरकार की ऐसी कोई इच्छा शक्ति दिखी ही नहीं जिससे यह लगता हो कि निवेशकों का भुगतान यह सरकार कराना चाह रही हो। शुरुआती दौर में जहां सहारा के खिलाफ सेबी, आरबीआई और सुप्रीम कोर्ट सख्त था, आज की स्थिति में देखकर तो यही लगता है कि सहारा हो, चाहे आरबीआई हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं ना कहीं लगता है कि सब मिले हुए हैं, सब मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं
और इसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उठा रही है। आज 12-13 साल से सुप्रीम कोर्ट में एक ही मुकदमे की तारीख पर तारीख आती है, नए नए मुकदमे जुड़ते जा रहे हैं, नए नए केस जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन सभी केसों में, सभी मुकदमों में लंबी लंबी तारीखें पड़ रही हैं। तारीखें भी मिलती हैं तो उस तारीखों पर सुनवाई भी नहीं हो रही है, फिर अगली तारीख दे दी जा रही है बिना सुनवाई के। आज देश में सहारा का निवेशक अपने न्याय के लिए तरसता हुआ देख रहा। 26 भारतीयों का कत्लेआम कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा कर दिया जाता है। पूरा देश उबाल में आ जाता है। मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते हैं और इन हत्याओं का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर स्ट्राइक करते हैं। बात सिर्फ 26 लोगों की हत्या की थी और यहाँ तो स्थिति है लगभग 50 करोड़ भारतीयों की। आज 50 करोड़ भारतीय अपना पाई लेने के लिए तरस रहे हैं। छोटे निवेशकों को तो कुछ हद तक 1% लोगों को जिनका 50,000 तक का निवेश था उनका भुगतान पोर्टल से हो रहा है, लेकिन जो बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक सहारा में निवेश किया था उनका क्या होगा। जिस धीमी प्रक्रिया से रिफंड पोर्टल के द्वारा भुगतान किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से लटका कर भुगतान हो रहा है वो भी 10,000, 20,000, 50,000 तक, उस हिसाब से जिनका 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख तक का निवेश है उनका भुगतान तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 10-20 साल में भी हो पाएगा, जब तक कि कोई अन्य दूसरी प्रक्रिया नहीं शुरू होती है। ऐसे में देश का सहारा निवेशक मोदी जी से एक ही सवाल करता है कि आखिर हमारे भुगतान के लिए ऑपरेशन भुगतान मोदी जी कब शुरू करेंगे। आखिर मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो निवेशकों की बात नहीं सुन रहे हैं। हर किसी की बात करने वाले, हर किसी की बात सुनने वाले यह मोदी जी आखिर निवेशकों के मुद्दे पर मौन क्यों हो जाते हैं। कभी कभार अमित शाह किसी चुनावी रैली में बोलते हुए सुनाई देते हैं कि चुनावों के बाद भुगतान किया जाएगा, लेकिन कितने ही चुनाव आए और गए। यहाँ तक कि लोकसभा के भी चुनाव खत्म हुए। पिछले लोकसभा जो 2024 में हुआ, उन चुनाव में अमित शाह ने कई जगहों से भुगतान का वादा किया था, लेकिन आज 1 साल हो गया और इन 1 साल में शायद ही किसी मन से मोदी जी ने अमित शाह जी ने भुगतान की बात को दोहराई हो। संसद में सवाल पूछा जाता है तो अमित शाह जी के जगह दूसरे कनिष्ठ मंत्री, दूसरे कनीय मंत्री आके जवाब देते हैं, और अमित शाह भी जवाब देते हैं तो रिफंड पोर्टल को लेकर गोलमोल ही जवाब देते हैं और यह बोलते हैं कि भाई भुगतान तो किया ही जा रहा है, जो भी सक्षम है, जो भी वैध है। जी हाँ, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पूर्व लोकसभा में अमित शाह ने कहा था कि जो भी वैध निवेशक है सहारा के, उनका पाई लौटाया जाएगा। तो ये वैध निवेशक क्या होता है भाई? जिसके पास सहारा का बॉन्ड है, आप बॉन्ड लीजिए, उतना पैसा दीजिए, वैध अवैध का बात ही नहीं था। तो इस तरह से किस प्रकार से सरकार जो भी हो, सरकारें गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। बात कर रहे हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका तो आप जान ही रहे हैं, तारीख पर तारीख, और फिर कितने ही चीफ जस्टिस आए और गए, लेकिन न्याय की जगह सिर्फ मिल रहा है तारीख। अगली तारीखें मिल रही हैं। गर्मी छुट्टी होने जा रही हैं हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी, चाहे कोई भी हाई कोर्ट हो, लगभग हर हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी हो चुकी है। अगले महीने से सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। ऐसे में अगला 2 से 3 महीना कहीं कुछ सुनवाई नहीं होने जा रहा सहारा के केसों का। इतनी लंबी इंतजार के बाद भी अभी तक निराशा ही मिली है। हालांकि उम्मीद तो कम है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई न्याय मिले। ऐसे में कहीं ना कहीं एक आशा सरकार पर टिकी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी जी सहारा निवेशकों के दुख दर्द को समझेंगे और ऑपरेशन भुगतान लॉन्च करेंगे। इंतजार करना चाहिए कि कहीं शायद हमारी बातें मोदी जी तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।